हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे एक इंसिडेंट के बारे में जो कि मेरा था सीए आईपीसीसी या जो अब बोला जाता है सीए इंटर। उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से और काफ़ी अच्छा एक इंसिडेंट है और वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो हुआ क्या, ये बात है जब मैं सीए आईपीसीसी का एग्ज़ाम दे रहा था तो पहला एग्ज़ाम होता है हमारा अकाउंट्स का। तो उस पहला अटेम्प्ट मैंने सीपीटी क्लियर कर लिया था जो कि फाउंडेशन है। सीपीटी क्लियर कर लिया था, उसके बाद फिर देन सीए इंटर की बारी थी 9 महीने बाद ही। तो मैं बहुत ग्रुप दे रहा था। उस समय पे क्या हुआ कि मेरे को ये था कि यार एक एग्रीगेट बनाने हैं मेरे को। मतलब 4 पेपरों के अंदर एग्रीगेट बनाने हैं जो कि 200 का मैंने टारगेट लिया हुआ था फर्स्ट ग्रुप के अंदर कि यार 200 इस तरीके से मार्क्स आएंगे मेरे। और उसमें मैंने ये सोचा हुआ था कि जैसे जिन लोगों को पता होगा, जिन लोगों को इनकेस पता है मेरे बारे में, उनको पता होगा मेरी अकाउंट्स काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। इसलिए मैंने एक कोर्स ही बनाया था अकाउंट्स का बादशाह। ठीक है, उस पोस्ट में मैंने डाला भी था कि मेरे को अकाउंट्स का बादशाह कहा करते थे मेरे जो दोस्त थे। तो इतनी स्ट्रांग अकाउंट्स हुआ करती थी मेरी। ठीक है, अब हुआ क्या, जब मैं आईपीसीसी के एग्जाम दे रहा था उस समय पर, तो मेरे को ये था कि यार अकाउंट्स में मेरे को, अगर मेरे अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स भी आ गए, 70-80 मार्क्स भी आ गए, तो बाकियों में 40-40-40 तो लेकर आने हैं मेरे को। मेरा बाकियों का टारगेट था कि 40-40-40 आ जाए। तो मैं अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो मेरा ये था कि 40-40-40 आ जाए, बाकी 70-80 तो मैं यहाँ से खींच दूंगा अकाउंट से। तो इतना कॉन्फिडेंस था मेरे को अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि इतना कॉन्फिडेंस था। अब मैं क्या हुआ कि जब एग्जाम स्टार्ट हुए, पेपर स्टार्ट हुआ, पहला पेपर होता है हमारा अकाउंट्स का। तो पहला पेपर अकाउंट्स का था। अब हुआ क्या कि जो जिन लोगों को पता है कि मेरी राइटिंग भी काफ़ी माशाल्लाह है, ठीक है, काफ़ी अच्छी राइटिंग है, हैंड राइटिंग है मेरी। तो हुआ क्या, जब मेरी हैंड राइटिंग खराब थी तो मेरे को किसी ने रिकमेंड करा कि आप एक काम करना, पायलट जो पेन होता है, ठीक है, पायलट पेन आपको पता होगा, पायलट जो पेन होता है आप उससे लिखना। ठीक है, पायलट जो पेन होता है, पायलट उसके अंदर क्या होता है, आपको ना इंक भरनी पड़ती है। ठीक है, पायलट पेन के अंदर इंक भरनी पड़ती है। तो मेरे को काफ़ी कन्वीनियंट लगा। तो मैंने पहले उससे पेपरों से पहले लिख के भी देखा, मेरे को काफ़ी ठीक ठाक लगा। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, अगर काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसको यूज़ कर लेंगे, पायलट पेन को यूज़ कर लेंगे। तो पायलट पेन को मैं लेकर गया पहले पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में बैठा पायलट पेन को लेकर। तो जैसे ही पेपर में बैठा तो क्या हुआ, जैसे ही मैं लिखने लगा, अब जैसे ही मैं लिखने लगा वो चले नहीं। ठीक है, वो चले ही नहीं, मैं लिख रहा हूँ फिर नहीं चले। मैंने क्या करा, एक बार ऐसे करा, ठीक है, जो होता है ना कि एक बार चल जाए पेन, फिर लिखा फिर नहीं चले, फिर दोबारा ऐसे करा, ठीक है, फिर पेन नहीं चले, फिर दोबारा एक बार ऐसे करा ना, उसके जितनी इंक थी सारी मेरे पेपरों के ऊपर, जो भी पेपर था उसके अंदर, जो भी उसका जो पेपर पड़ा हुआ था मेरा उसके ऊपर, मेरी शर्ट के ऊपर, मेरे मुंह के ऊपर इंक इंक हो गया था पूरा, है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, मैं थोड़ा मतलब मेरा जो पेपर जो होता है वो भी इंक से भर गया था। अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, वो शीट के अंदर हम लोगों ने चेंज करवाया था, मतलब शीट या तो मैंने चेंज करवाई थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है शीट चेंज कराई थी या नहीं कराई थी। बट इन सब चीज़ों के अंदर में मतलब मेरा आधा घंटा वैसे ही वेस्ट हो गया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ये सब वेस्ट हो गया उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पानी के लिए बोला कि एक्चुअली मैम थी वहाँ पर जो वहाँ पर देख रही थी। तो मैम ने देखा कि यार ये तो बड़ा नर्वस सा लग रहा है, तो मैम ने कहा, मैम आई और कह रही कि बेटा पानी पी लो। तो पानी वानी पिलाया और पानी भी थोड़ा बहुत कपड़े वपड़ों पे गिर गया था। तो इस चक्कर में मेरा ये मानो कि आधा घंटा 40-45 मिनट खराब चले गए थे, बर्बाद हो गए थे। अब उसके बाद नर्वसमेंट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को तो ये था कि यार मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, इससे मेरे को एग्रीगेट बनाने थे अपने। तो हुआ क्या कि अब मैं लिख तो रहा हूँ पेपर, लेकिन वो नर्वस नर्वस था एक तो, और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और मतलब जो भी टाइम था उसके अंदर, जितने भी टाइम था उसके अंदर, सिर्फ मैं कितने मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाया, सिर्फ 63 मार्क्स का, मेरे को आज तक याद है, सिर्फ 63 मार्क्स का मैं पेपर अटैम्प्ट कर पाया। अब मुझे लगा कि यार 63 मार्क्स का अटेंड कर पाया। उस समय फिर जब मैं घर पे वापस आ रहा था तो फिर ऐसा लग रहा था कि यार अब तो जग सुना सुना लगे, जग टूटा टूटा लगे। ठीक है, और फिर ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार अब तो फेल है, एक काम करते हैं, मतलब सोच रहा था मन ही मन में कि यार एक काम करते हैं कि अब सारे पेपर छोड़ देते हैं। उस समय पे ना मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी चल रहे थे एसओएल की। ठीक है, तो मेरे को ये लगा कि यार एक काम करते हैं, कम से कम कुछ तो निकाले। फर्स्ट ईयर के जो एसओएल के एग्जाम चल रहे हैं, एक काम करते हैं, क्लैश हो रहे थे उस समय पे हमारे ना। उस समय मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप डेट शीट उठा के देखोगे तो काफ़ी सारे पेपर्स क्लैश हो रहे थे। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, कम से कम एक फर्स्ट ईयर तो निकाले। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, सीयू के एग्जाम को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पेपर वैसे ही बेकार चला गया जिसके अंदर मेरे को एग्रीगेट बनाने थे। अब जो बाकी के जो पेपर्स है, एक काम करते छोड़ देते हैं, बाकी जो एसओएल के जो एग्जाम्स हैं, एसओएल के जो पेपर है उसको देते, ताकि फर्स्ट ईयर तो निकल जाए, कम से कम जो हमारा बैकअप है बीकॉम वाला वो तो बना रहे। तो मैंने ये सोचा। तो जैसे मैं घर पे वापस आ रहा था, तो घर पे जिस दिन मतलब जिस शाम को मैं वापस आ रहा था, उस समय क्या हुआ कि जिस शाम को मैं आके बैठा, उस समय पे सामने वाले किसी के अंदर, सामने वाले किसी नेबर के अंदर किसी का बर्थडे भी था, और उन्होंने डीजे चला रखे। मेरा और मूड खराब हो गया। मैंने कहा यार वो तो पढ़ना ही नहीं है, भाड़ में जाए। पूरा दिन उस दिन बर्बाद गया। मतलब जब मैं घर पे वापस आया उसके बाद भी आई थिंक 5 बजे पेपर खत्म होता था। अभी मेरे को आइडिया नहीं है अभी क्या है। उस समय 2 से 5 टाइमिंग हुआ करती थी। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। ठीक है, तो उस समय में क्या हुआ कि जब मैं
जब मैं वापस आया, मतलब जब मैं वापस आया तो वो डीजे वीजे जैसे मैंने आपको बताया तो नेबर ने बजा रखे थे, तो मेरा वैसे वैसे मूड खराब हो गया, आते मैं सो गया। आते सो गया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ रात के वक्त दोस्त से बात हुई, मैंने कहा यार मैं तो सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम छोड़ दूंगा अब और इसको एसओएल के एग्ज़ाम दे दूँ। तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि यार एक चीज़ बता कि जब सीए बन जाएगा, तू सोच रहा है कि बीकॉम को कर लूँ, बीकॉम को कर लूँ, लेकिन उसने मेरे को बोला कि यार अगर तू सीए बन जाएगा तो बीकॉम को कौन पूछेगा, है ना। तो तू उस एंगल से भी तो सोच, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अभी तूने 63 का तो अटेम्प्ट करा है ना। तो मैंने कहा यार इसमें मेरे को एग्रीगेट बनाने थे इसके अंदर। कह रहा कि यार तू उतनी क्यों टेंशन ले रहा है, ठीक है एग्रीगेट बनाने थे, क्या पता बाकियों की वजह से एग्रीगेट, मतलब उसने मेरे को काफ़ी मतलब पुश करा मेरे को उस चीज़ के लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने मेरे को पुश करा, तो फिर मेरे को लगा ठीक है यार एक काम करते दे देते हैं एग्ज़ाम। तो फिर जब नेक्स्ट पेपर था लॉ का, तो लॉ का पेपर तो हर किसी का अच्छा जाता है, किसी को नहीं पता होता कितने मार्क्स आने वाले। सेम वही था, 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट कर रहा था, पता नहीं कितने मार्क्स आने वाले, ठीक है। बाकी ऑडिट का भी ठीक ठाक है, आई थिंक ऑडिट ही था उसका थर्ड पेपर। फोर्थ था टैक्सेशन, ठीक है। अब क्या हुआ फोर्थ टैक्सेशन के अंदर क्या हुआ कि मतलब अगेन मतलब इन सब के अंदर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है 40-40 ये सारे ही आ जाएं, और बाकी जो है अकाउंट्स के अंदर जैसे मैंने आपको बोला मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो। अब यहाँ पे टैक्सेशन की बारी आई। टैक्सेशन के अंदर हुआ क्या कि मेरा जो टैक्सेशन का पेपर है उस दिन क्या हुआ, एक दिन मिलता है बीच में, ठीक है। तो जिस दिन एक रात पहले मेरे को ये था कि मतलब मैं अपना टारगेट लेकर चलता था कि 6 घंटे सोने, बाकी मेरे को पढ़ाई करनी है। तो मेरे को टारगेट बना रखा था मैंने कि 2 घंटे, मेरे को 2 घंटे जो है 2 घंटे का मैंने सोचा हुआ था बीच में स्लॉट, जिसके अंदर मेरे को पीजीबीपी पढ़ना था, ठीक है। अब पीजीबीपी पढ़ना था मेरे को उस 2 घंटे स्लॉट के अंदर। वो क्या हुआ गलती से मैं 6 घंटे की जगह 8 घंटे सो गया, और आँख खुली ही नहीं और पता ही नहीं चला, और 8 साढ़े 8 9 घंटे सो गया मैं। अब पीजीबीपी में पूरा ही नहीं पढ़ पाया। पीजीबीपी में सिर्फ मैं एक क्वेश्चन पढ़ पाया, जो कि कुछ डेप्रिसिएशन का कुछ उस समय पे कोई नया कुछ अलाउंस आया था इन्वेस्टमेंट अलाउंस करके। तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम करते हैं इसको पढ़ लेते। और आप यकीन नहीं मानोगे वही क्वेश्चन आ गया, और मतलब वही किस्मत की बात है यार। अगेन देखो, ठीक है चीज़ें तो ठीक है रिवाइज थी, मेरी सारी चीज़ें थी, मतलब पीजीबीपी ऐसा नहीं है नहीं आता था, बट पॉइंट है उस समय पे जो आप रिवाइज करके जाते हो वही चीज़ें अगर पेपर में आ जाए तो क्या बात है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जो है मेरा एग्जाम के अंदर आ गया, ठीक है वही क्वेश्चन। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, उसकी वजह से जो मेरा टैक्सेशन था वहाँ पे मेरे 70 मार्क्स आ गए, ठीक है। वहाँ पे मेरे 70 मार्क्स आ गए, और उसने क्या करा मेरा एग्रीगेट बना दिया, और जो कि अकाउंट्स के अंदर जहाँ पे मेरे को डर लग रहा था वहाँ पे मेरे 49 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एग्रीगेट बन गया, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, है ना। ये मेरी मार्कशीट थी, अगर आप देख रहे हो आईपीसीसी की, तो ये मेरी मार्कशीट थी। तो उस समय पे आप देख रहे हो कि क्या हुआ कि अगर मैं पेपर छोड़ देता, उसमें बहुत ग्रुप क्लियर हुए थे मेरे, अगर मैं पेपर छोड़ देता उस एक इंसिडेंट की वजह से, अकाउंट्स वाले इंसिडेंट की वजह से, हो सकता है कि मेरे मतलब उसकी वजह से, उस इंसिडेंट की वजह से हो सकता है कि पता नहीं फिर कब बनते सीए या फिर जो भी है डिले होता है या जो भी होता। पॉइंट इज कि वो एक मतलब वो उस चीज़ को सोच के आज मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैंने हार मान ली होती तो क्या होता कि हार तो मान ही ली थी, अगर मैं फ़ोन नहीं करता, अपने दोस्त से बात नहीं करता, तो हो सकता है कि मैं उस एग्ज़ाम को समय पे देता ही नहीं, ठीक है। हो सकता है 6 महीने से और डिले हो जाता मेरा सीए। तो वो चीज़ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैं सोचता हूँ कि यार बस यही पॉइंट है कि यार कभी भी जब तक चीज़ें जब तक फाइनल नहीं हो जाए, कि यार जब तक अगर 1% भी चांस है ना, 1% भी चांस है तो अपना 100% दो आप, ठीक है। जो मेरे को लगता है अगर आपके पास 1% भी चांस है ना किसी चीज़ को क्लियर करने का, यार मेरे पास यहाँ 1% चांस है, मेरे को लग रहा है कि 1% चांस है, वहाँ पे मेरे को अगर ये सोचता मैं कि यार 40 तो चल कम से कम आ ही जाएंगे, बाकी देखते हैं यार किस तरीके से बाकी 3 पेपरों में निकालना है, और वो निकल भी गया मेरा टैक्सेशन की वजह से। तो यही चीज़ है, अगर आपको उस माइंड सेट से अगर आप चलोगे कि यार अगर मेरे पास 1% चांस भी है क्लियर करने का तो दैट इज सफिशियंट, ठीक है। अगर आपके पास 1% चांस भी है आप क्लियर कर सकते हो तो यू शुड गो फॉर दैट। जो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ यार मेरे को वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये मेरी जो लर्निंग थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे प्रैक्टिकल कुछ कोर्सेज हैं, अकाउंट्स, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सेल, अगर इन सबको आपको सब्सक्राइब करना है तो भी आप जाके वेबसाइट को आप चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो आप देख सकते हो जाके। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।